केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का प्रदेश दौरा। दादरिया में सहकार और रोजगार उत्सव में लेंगे भाग। वहीं प्रदेश को विभिन्न योजनाओं की मिलेगी सौगात। सहकारिता, कृषि, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में मिलेगी सौगात। वहीं 25,000 से ज्यादा पशुपालक शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने और युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। साथ ही 8,000 से अधिक युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भंजला शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि भी करेंगे शिरकत। तो राजधानी जयपुर के दौरे पर आज रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता, कृषि, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में मिलेगी सौगात। साथ ही 25,000 से ज्यादा पशुपालक इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने और युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। साथ ही 8,000 से अधिक युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भंजला शर्मा भी शिरकत करेंगे। तो दादरिया में सहकार और रोजगार उत्सव में अमित शाह लेंगे भाग। प्रदेश को विभिन्न योजनाओं को मिलेगी सौगात। साथ ही 25,000 से ज्यादा पशुपालक भी शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा। अमित शाह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करते हैं। सहकार और रोजगार उत्सव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। साथ ही पुलिस के 100 नए वाहनों का फ्लैग सेरेमनी भी होगा। इस दौरान प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे अमित शाह। सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 अन्न भंडारण गोदाम का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे अमित शाह। श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए संचालित 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ ऋण वितरित किए जाएंगे। साथ ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को 2346 माइक्रो एटीएम वितरित करेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग होगी। साथ ही सहकारिता एवं रोजगार उत्सव से संबंधित 4 जिलों के संभागियों से संवाद कार्यक्रम, पुस्तक विमोचन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानी का संकल्प। साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफलता की कहानियों का संकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा। बीएसएफ के विशेष विमान से दोपहर 12:05 पर पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर से ही हेलीकॉप्टर से होंगे दादिया के लिए रवाना। वहीं दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे दादिया में, जहां पे वे सभास्थल पहुंचेंगे। साथ ही सहकार और रोजगार उत्सव में होंगे शामिल। दोपहर 3:05 पर होंगे सभास्थल से एयरपोर्ट के लिए रवाना और दोपहर 3:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए वापस होंगे रवाना। तो आज अमित शाह के दौरे को लेकर मिनट टू मिनट की सारी अपडेट आपके सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा है, जिसको लेकर उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। 12:05 पर वे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के अंदर से ही हेलीकॉप्टर से होंगे दादिया के लिए रवाना। और दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे दादिया में सभा स्थल पर। सहकार और रोजगार उत्सव में अमित शाह होंगे शामिल और दोपहर 3:05 पर होंगे सभास्थल से एयरपोर्ट के लिए रवाना और 3:30 बजे विशेष विमान से होंगे दिल्ली के लिए रवाना। ये पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम अमित शाह का
पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां से वे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से वे दादिया के लिए रवाना होंगे। दादिया पे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं पाली के सवाई बांध में पानी की आवक जारी है। सहायक सई बांध से पानी की आवक होने से जवाई का बढ़ा जलस्तर। गुरुवार सुबह तक जवाई बांध का गेज पहुंचा 23.75। साथ ही वर्तमान में जवाई बांध में 1459.25। जवाई बांध अभी भी 37 फीट खाली है। बांध की कुल भराव क्षमता की बात करें तो 61.25 फीट है। जवाई बांध के भरने से जिला वासियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। 10 दिन से सई बांध से जवाई बांध में करीबन 7.75 फीट से ज्यादा पानी की आवक देखने को मिली है। बांध में पानी की आवक होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। तो सई बांध का जलस्तर बढ़ा है। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां सीजन में दूसरी बार खुले सीम सागर बांध के गेट। 3 गेट करीब 5-5 फीट खोलकर 10,923 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। वहीं कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से और बढ़ाई जा रही है गेटों की संख्या। उजाड़ नदी के किनारे पर बसे गांवों को सायरन बजाकर किया जा रहा है अलर्ट। चाकसू में अभिनव शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास संस्थान की ओर से मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चाकसू परिसर में प्रतिभा सम्मान आयोजन एवं सांस्कृतिक उत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है और विद्यार्थियों को उनके उल्लेखनीय अकादमिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में 12वीं कक्षा में राजस्थान टॉप करने वाली उर्मिला रेगर को विशेष रूप से मंच पर आमंत्रित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बच्चों को प्रेरणा स्रोत बनाया है। वहीं कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय को जयपुर में आने के कई कार्यक्रम है, उन्हें जाना भी है। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ साथ पोषण वोकड़ी जिसको लेकर मैं पिछले डेढ़ माह से मैं इस उर्मिला को 28 मई को जब मुझे जानकारी मिली कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th कक्षा के अंदर एक अनुसूचित जाति की बच्ची, वो परिवार जो आज भी हम बातें करते हैं देश के बहुत विकसित होने की, आज भी मूलभूत सुविधा से यह परिवार वंचित है। न घर का आवास है, न सिर्फ बचत है। वो बच्ची पूरे राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग में 500 में से 498 नंबर लाके गौरवान्वित किया। जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं इस बच्ची से वो स्कूल जिस स्कूल के अंदर ये अध्ययन की है, माननीय मंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, वो स्कूल भी एक अनुसूचित जाति वर्ग का संचालक उसको संचालित करता है। वो भी वहां के जो एजुकेशन माफिया है, उन माफिया से कई लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक कि वो इस क्षेत्र के अंदर 41 दिन जेल भी जाके आए, दोबारा अपना स्कूल संचालन किया और आज उर्मिला जैसी बच्ची को पूरे राजस्थान में अव्वल टॉप नंबर लेके आया। मैं उस भिखाराम जी खोरवाल का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टडी करते हैं उनके लिए स्टडी रूम नहीं होता है, उनके लिए और भी कोई फैसिलिटी ज्यादा होती नहीं है, ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी अपने माँ बाप का नाम कमाने के लिए वो पढ़ाई करते हैं। और उर्मिला मतलब फर्स्ट ईयर में जाएगी, मतलब
मैं मुख्यमंत्री साहब को भी आज अगर मेरी मुलाकात होती है तो मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की मदद हो सकती है क्या, इसके लिए मैं करूँगा। और मेरी तरफ से मैं 10,000 रुपए इसको मैं भेज रहा हूँ और अकाउंट से मुझे दे दो। मेरी तरफ से मेरे पगार से मेरा अभी 2 लाख रुपए पेमेंट है। आज के जब मंत्री को 2 लाख की पेमेंट है, ये जो पायलट लोग थे उनको 5-5 लाख रुपए पेमेंट है, हमारा पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मतलब बाकी के लोगों को भी पेमेंट अच्छा होता है, टीचर को भी पेमेंट अच्छा होता है। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां डीजीपी के आदेश के बाद अलर्ट मोड पर राजसमंद पुलिस है। डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर राजसमंद में पुलिस नाकाबंदी 4 लेन से गुजरने वाले बसों और कारकों की पुलिस कर रही है तलाशी। साथ ही पुलिस नाकाबंदी के दौरान नाकाबंदी के दौरान 4 लाइन पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा है कि डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस टीम अलर्ट मोड पर है। तो डीजीपी के निर्देश पर राजसमंद पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर नाकाबंदी की जा रही है, कार और ट्रकों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी कार्रवाई डीजीपी के निर्देश के बाद राजसमंद में देखने को मिली है। पुलिस की नाकाबंदी जहां पर वे सघन कार्रवाई कर रहे हैं, वाहनों को रोक कर उनसे जानकारियां ले रहे हैं। ये दिनांक 15 और 16 को 2-2 घंटे की प्रातःकाल और रात्रि नाकाबंदी पूरे राज्य में की जा रही है। जो राजस्थान पुलिस के सीनियर मोस्ट ऑफिसर से लेके प्रत्येक थाने के स्तर पर हर थाना, हर शहर में इस नाकाबंदी का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य न केवल अपराधियों में रोकथाम और हमारी जितने भी मशीनरी है उसको अलर्ट करना, और उसके अलावा ये देखना कि जितने भी जो अपराधी हैं या सामान्य जन हैं उनको किस प्रकार से पुलिसिंग अवेलेबल है, और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करना और उनके विरुद्ध यदि कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसके कार्रवाई करना। चूरू के सुजानगढ़ में बारिश के बाद जमालपुर रहमतनगर तिरपाल मंडी जलमग्न हो गई है। तिरपाल मंडी गोदाम में भारी मात्रा में पानी भराव की वजह से तिरपाल मंडी व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि मंडी उत्तर भारत और मध्य भारत की सबसे बड़ी तिरपाल रबड़ की मंडी के तौर पर जानी जाती है। साथ ही स्थानीय व्यापारियों ने नगर परिषद, प्रशासन और निकटवर्ती खानपुरी लाडलू तहसील को जिम्मेदार मानते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं व्यापारियों और रहमतनगर के बीच विवाद गहरा गया है, जिसके बाद सुजानगढ़ तहसीलदार प्रशासन मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझाइश की गई है। कि सुजानगढ़ प्रशासन पूरा ऐसा लग रहा है कि सुजानगढ़ का कोई धनी दौरिया नहीं है, ना तो कोई विधायक जी को मतलब है, ना सुजानगढ़ सभापति को मतलब है, ना कोई कमिश्नर को मतलब है। जैसे ऐसा लग रहा है कि सुजानगढ़ लावारिस है। हम तिरपाल मार्केट, जो एशिया में टॉपर मार्केट कहा जाता है स्क्रैप को, आज उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है पानी भर जाने से। और हम सुबह 10 बजे से बैठे हैं, सुजानगढ़ का कोई भी अधिकारी जो हमारी यहाँ हाल पूछने के लिए नहीं आया। और वार्ड नंबर 10 जमालपुरे से जो लेडीज बैठी है उनके घरों में भी काफी नुकसान हुआ है। आज कम से कम 8-8 फीट पानी इस मार्केट में जमा हो गया, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पानी की बरसात की समस्या है, पूरे सुजानगढ़ की समस्या है, इधर आगे की भी समस्या है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी आश्वस्त किया है, उधर लाडनू एसडीएम साहब, तहसीलदार, एसएचओ, डीवाईएसपी साहब सभी है। और जो मौके पे जो लोग बैठे इनसे बातचीत की गई है, उनको लोगों को बताया 3-4 दिन में आपकी समस्या का उचित समाधान करेंगे। और पानी आगे जो मशीनों से जिस तरीके से खाली करवाया जा सकता है दोनों तरफ से, वो प्रयास करेंगे। और पब्लिक की जो समस्या है उसके लिए उच्च स्तर पे हम गवर्नमेंट के अधिकारियों से कहेंगे कि ऊपर तक इस मैसेज को भिजवाएं, ताकि आगे से इसी समस्या क्रिएट नहीं हो। वहीं सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां ऑपरेशन अखरोट के तहत रेवदर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने करोटी नदी से अवैध रूप से बजरी भरकर ले जा रहे डंपर को किया जब्त। साथ ही सिरोही क्षेत्र से एक डंपर करोटी नदी में भरने पहुंचा था।
बजरी पुलिस को सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर दबिश देकर किया जब्त। साथ ही पुलिस ने डंपर चालक को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जब्त किए गए डंपर को लाया गया रेवदर थाने। पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। साथ ही रेवदर थाने के करोटी में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। तो बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। पुलिस ने डंपर चालक को मौके से गिरफ्तार किया है, साथ ही बजरी को भी जब्त कर लिया है। भरतपुर के बयाना शहर में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब गंभीरी नदी में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकेश निवासी लाल दरवाजा बयाना के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश अपने दोस्तों के साथ गंभीर नदी में नहाने गया था। नहाते समय गहराई का अंदाजा नहीं लगाने के कारण वे पानी में डूब गया। साथ ही सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर बयाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि सावधानी बरतें और बिना सुरक्षा उपायों की नदियों में न उतरें। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग जागृत नहीं हो पा रहे हैं। पांचनर बांध से लगातार पानी की आवक गंभीर नदी में हो रही है। लोग बाग सेल्फी के लिए गंभीर नदी जाते हैं और सेल्फी के चक्कर में डूब जाते हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत जी हैं। आज भी हमें एक सूचना मिली थी कि पांचने बांध से जो पानी छोड़ा गया था गंभीर नदी में, उसमें एक नहाने गया व्यक्ति और उसकी मौत हो गई। सर से जानेंगे कौन था व्यक्ति और क्या था। सर पहले तो आपका सच में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा जो भी बारिश होती है और इस तरह से नदी नालों में पानी आता है तो लोगों और बच्चों के बीच में पानी का आना कौतूहल का विषय होता है। तो पानी देखने और रील वगैरह बनाने के चक्कर में बच्चे पानी के निकट चले जाते हैं। कुछ लोग नहाने के चक्कर में भी, जैसे आज एक नहाने गए हुए एक लड़का बहाव में चले जाने की वजह से डूबने से उसकी मौत हुई है। तो इस तरह से ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। इस बात को लेकर के प्रशासन पहले से ही सतर्क है। लोगों को काफी सावचेत और जागरूक किया गया है और बार बार इस संबंध में प्रशासन के द्वारा चेतावनी परक संदेश दिए जा रहे हैं लोगों को और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इसके साथ ही इस चीज पे भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर एक बार चेतावनी दे देने के बावजूद भी अगर बार बार कोई अगर इस चेतावनी को नहीं मान रहा है तो उनको बाकायदा पाबंद भी करवाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर तो आमतौर पे देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है जा रहा है। आप भी अभी जाके होके ही आए हो स्पॉट पॉइंट से, तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसका क्या तरीका निकाला जाए कोई नया, जिससे लोग समझने की कोशिश करें? इसका अलग से कोई तरीका, इसमें यही तरीका प्रभावी रहेगा कि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करता रहे और इसमें लोगों की समझाइश होती रहे। सीएलजी वगैरह के माध्यम से भी ये चीजें उन लोगों को बार बार बताई जाए। सोशल मीडिया पे भी कुछ एक लोगों को पाबंद करवाए जा करके उनको नोटिसेज वगैरह सर्व करवाए जाएंगे, जिससे सूचना उन तक पहुंच जाएगी और जिसे लोग मानेंगे। प्रशासन के द्वारा 454 व्यवस्था की गई है। बार बार प्रशासन जाके लोगों को समझाइश कर रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा लोगों को बार बार समझाइश कोशिश की जा रही है कि आप नदी के बहाव क्षेत्रों में ना जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह की घटना भी हुई है, उसको देखते हुए लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की जा रही है। सच में झड़क के लिए लक्ष्मीकांत।